नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है और इस नुकसान से उबरकर तेजी से आगे बढ़ना आसान काम नहीं है। हालांकि केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर लंबे समय से रुके विकास को वापस पटरी पर लाने के साथ अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यह भूपेश सरकार अपनी योजनाओं के साथ एक के बाद एक नवाचारों के जरिए छत्तीसगढ़ को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाने की कोशिश में लगी है। लेकिन इस बीच सरकार ने एक ऐसा निर्णय भी लिया है जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल भूपेश सरकार ने रमन सरकार में हुए 150 से ज्यादा एमओयू को रद्द कर दिया है। कारण बताया गया है कि सालों बाद भी उद्योग नहीं लगे, इसलिए एमओयू रद्द किए गए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पहले निवेशकों से बात करना चाहिए था, उन्हें कुछ वक्त देने की जरूरत थी। बहरहाल भूपेश सरकार ने आखिर किस मंशा से एमओयू रद्द किए हैं, जनता मांगे जवाब में पहले चर्चा इसी के लिए करूं। आज के मुद्दे निवेश को नमस्ते। तो छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को लेकर व्यापार जगत में उत्सुकता बढ़ी है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोविड-19 के बाद छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ेगा। इधर भूपेश सरकार का दावा है कि उनकी नई उद्योग नीति के चलते प्रदेश में कई उद्योग अपनी जमीन तलाश रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बीच भूपेश सरकार ने पूर्ववर्ती रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कई एमओयू रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति और कार्य योजना आखिर किस दिशा में जा रही है। चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करें, उसके पहले एक रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने कई नई योजनाओं पर काम किया है। इसमें नई उद्योग नीति भी काफी चर्चित रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई उद्योग नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। खनिज आधारित उद्योगों को हर तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के तहत अब इस्पात यानी स्पंज आयरन एंड स्टील क्षेत्र के मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नीति में उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान हैं। ऐसे में व्यापारिक जगत छत्तीसगढ़ की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। लेकिन इस बीच उन्हें धक्का लगा है, जिन्होंने पूर्ववर्ती रमन सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन तलाशी थी। दरअसल छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में हुए उन सभी एमओयू को रद्द कर दिया है जिनके उद्योग अब तक स्थापित नहीं हुए थे। भूपेश सरकार के इस कदम से अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हाल ही में हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में बीजेपी की सरकार के समय किए गए एमओयू को रद्द किया गया है। जानकारी के मुताबिक साल 2001 से 2018 के बीच में 601 एमओयू हुए थे। इनमें से 158 एमओयू को लेकर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया था। साल 2012 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हुए 275 एमओयू में से 103 भी इसमें शामिल हैं। सूबे के मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि रमन सरकार के समय कई एमओयू हुए, लेकिन वे धरातल पर उतर नहीं पाए। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की उद्योग नीति दूसरे नंबर पर है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। हमें लगता है तत्कालीन सरकार के एमओयू करने वाले लोगों को भी मालूम था कि ये एमओयू शून्य ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस रूप में एमओयू किया था। और दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का, केवल प्रचार के लिए तत्कालीन सरकार ने एमओयू किया था और एक भी मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। टाटा स्टील लगाने चाहता तो लग जाता, इसलिए वो खाली जमीन लिए थे। बैला डीला को कदर लेने के नाम से जमीन लिए थे, ना वहाँ पत्थर लगाया ना वहाँ कम्मा लगाया, इसलिए हम लोग विरोध किया है। हम लोग बड़े उद्योग पक्ष में नहीं है। और रही बात बाकी एमओयू की, तो मुझे लगता है कि उसके जो प्रारंभ हो गए हैं और जो करने वाले हैं, ऐसे विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि समय रहते उसका प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हो सके। इस बात की चिंता जरूर होनी चाहिए। बल्कि सरकार को जिन लोगों से एमओयू हुए हैं उन लोगों को बुलाकर बातचीत करना चाहिए कि आप हमारे छत्तीसगढ़ में आकर उद्योग लगाइए, आपको क्या सुविधा चाहिए, आपको क्या फैसिलिटी चाहिए। ये खाली एमओयू
तो एक मुद्दा बनाने की कोशिश करें, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जो एमओयू हुए वो जमीनी धरातल तक नहीं पहुंच सके। अब देखना यह है कि भूपेश सरकार जिन्हें मौका दे रही है वो किस हद तक आगे जाते हैं और छत्तीसगढ़ में उद्योग के बढ़ावे को लेकर अपनी मौजूदगी किस तरीके से दर्ज कराते हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की ये जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ में भी उद्योग विकसित हों, रोजगार बढ़े। रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, स्वराज एक्सप्रेस। तो निवेश को नमस्ते। छत्तीसगढ़ के इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता है नितिन भंसाली जी। भंसाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता श्री चंद्र सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। साथ ही छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन यूएन अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ अर्थशास्त्री रविन्द्र ब्रह्मे जी भी है। ब्रह्मे जी, आपका स्वागत है। भंसाली जी, पहला सवाल ये, एमओयू जैसा कि विपक्ष कह रहा है, एमओयू रद्द करने की क्या जरूरत है? एक बार उनसे बात तो करते। और इसमें मैं देख रहा हूं कि 2012 माने 275 जो एमओयू हुए हैं, जो आपने 158 रद्द किए हैं, उसमें से 103 जो 2012 में हुए थे, माने रमन सरकार में। बहुत सारे ऐसे भी एमओयू हैं जो आपकी सरकार माने कांग्रेस सरकार 2000 से 2003 के बीच में है, वो नहीं रद्द हुए। 601 एमओयू 2001 से 2018 के बीच में हुए थे। इसमें 158 एमओयू को रद्द किया गया है। जैसा कि आपने बताया, इसमें कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। मैं आपको बता दूं, नवा रायपुर में भव्य पंडाल लगाकर बड़ा आयोजन किया गया था और बड़े बड़े एमओयू साइन हुए थे। ऐसे फोटो खिंचवाए गए थे, सिर्फ और सिर्फ साइन और सिग्नेचर हुए थे, जिसमें 158 एमओयू को राज्य सरकार ने इसलिए रद्द किया कि ये सिर्फ कागजों में हुए थे और कागजों में हुए काम को कांग्रेस की भूपेश सरकार नहीं मानती। धरातल पर जो काम इन लोगों को करना था उन्होंने नहीं किया और सरकार ने इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। मैं बता दूं, पिछले 2 साल में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने भी 115 एमओयू किए हैं। सरकार ने भी 115 एमओयू किए हैं, जिसमें 46,937 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश प्रस्तावित हैं। इसमें से 1 में उत्पादन शुरू हो चुका है और 92 में क्रियान्वयन होता है। सिर्फ कागजों में लफाजबाजी करके जो 18 साल जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली है, इस पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि एमओयू के नाम पर यहाँ पर कई जमीनें भी अधिकृत की गई है, जिस पर कोई भी कार्य होता नजर नहीं आ रहा है। उस समय शासकीय योजनाओं का नितिन जी, सवाल यह है कि जो 103 आपने रद्द किए हैं, इनको क्या जमीन दी थी? देखिए, इसमें से काफी लोगों को जमीन भी दी गई थी। इसका भी मैं आपको बता दूंगा, वो डाटा नहीं है, जमीन भी दी गई थी काफी लोगों को। इसमें से उनका भी एमओयू निरस्त हुआ है और बाकी तो सारा काम मैं बता दूं आपको कागजों में ही हुआ था और कागजों में ही ये एमओयू सिमट गए थे। हजारों करोड़ रुपया मुझे लगता है इन एमओयू के नाम पर देश विदेशों में जाकर रमन सिंह जी की सरकार ने खर्च किए। पर धरातल पर हजारों करोड़ कैसे एमओयू का आयोजन किया गया? अगर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया तो उसमें 1000 करोड़ कैसे खर्च हो जाएंगे? ग्लोबल इन्वेस्टर मीट तो अलग थी सर जी। आदरणीय त्रिपाठी जी, इन 15 सालों में आप देखिए, सिर्फ चीन में मैं बता दूं आपको कि ये चीनी उत्पादनों का विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी चीन के 7 दिन के दौरे पर गए थे अपनी पूरी प्रशासनिक टीम के साथ, जिसमें 7 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 6600 करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। आज तक धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। मुझे जो जानकारी है, 6600 करोड़ में सिर्फ 100 करोड़ का काम जी हुआ है। तो इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार ने सोच समझकर इन एमओयू को रद्द किया। चलिए, सुंदरानी जी, आवाज आ रही? जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, बिल्कुल आ रही। चलिए, तो आ रही है तो सुन भी लिया होगा आपने। बिल्कुल सुन लिया। नितिन भंसाली जी बहुत अच्छी बातें करते हैं। नहीं, तो उसमें साथ में सवाल हमारा भी है। आप खुद सोचिए कि एमओयू हो गया। एमओयू एक कागज का टुकड़ा, अगर मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, एक कागज का टुकड़ा है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपने सरकार से एमओयू किया है, कुछ लोग हो सकते हैं जमीन लेने के लिए, जमीन का दूसरा खनिज, ये खासकर खनिज के मामले में ज्यादातर एमओयू जो हुए हैं, उन्होंने खनिज ले ली और उन्होंने उद्योग नहीं लगाए।
लेकिन जब ये 2012 से अभी तक 103 जो रद्द किए हैं, इनका कुछ अता पता ही नहीं है, तो इसमें फिर विरोध करने की क्या जरूरत है? आप इसमें समर्थन करिए कि हाँ, वो व्यवसायी जिन्होंने गलत एमओयू किया है उनको उनका निरस्त करना उचित है। आदरणीय त्रिपाठी जी, हमने कब उनका समर्थन किया? आदरणीय ब्रिजमोहन जी को सुन रहा था, नितिन बंसाली जी को सुन रहा था। नितिन बंसाली जी बोल रहे हैं 1000 करोड़ रुपए ग्लोबल एमओयू करने के लिए इन्वेस्टर मीट आयोजित की थी। मैंने ग्लोबल नहीं बोला, 1000 करोड़ नहीं बोला, नाम नहीं लिया। मैंने बोला 15 सालों में बोला है, हजारों करोड़ बोला आपने। 15 सालों में 15 सालों का पूरा मैंने किया, हजारों करोड़ रुपए आप लोगों ने घूम फिर मैं तो आपके बीच में नहीं, तो आप गलत बोलेंगे तो मुझे समझाना पड़ेगा। सुंदरा जी, मुझे समझाना पड़ेगा। क्या समझाओगे आप? चलिए, 2000 कांग्रेस की सरकार थी, 2000 से 2003 तक उस वक्त एमओयू होते हैं, वो 2021 में निरस्त नहीं होते। 2012 में एमओयू होते हैं, उनको निरस्त किया जाता है बिना उनसे बात किए। कौन सी आपने जमीन दे दी? अगर जमीन दी और उन्होंने एमओयू की शर्तों का पालन नहीं किया तो उनके ऊपर कार्रवाई करते आप। किस एमओयू वाले को जमीनें अलाट कर दी गई या खदानें अलाट कर दी गई? ऐसे कोई उदाहरण है तो सामने रखें आप। और फिर उनके खिलाफ शासन, आप तो 3 साल से शासन में हो, क्या कार्रवाई की आपने? दुर्भावना के आधार पे आपने एमओयू निरस्त किए। सुंदरानी साहब यहाँ यूज करना चाहेंगे, एमओयू होने पे अगर उद्योग नहीं लगाते हैं, पेट में दर्द हो रहा है भाजपा के। बंसाली साहब, एमओयू होने पे अगर उद्योग नहीं लगाते हैं तो उसमें आपने जो नियम शर्तें रखी थी उसमें कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं था। नहीं, लेकिन शासन के पास व्यापक अधिकार है आदरणीय त्रिपाठी जी। नहीं, शासन व्यापक अधिकार है, शासन चाहे वो कार्रवाई कर सकता है। वो उनके खिलाफ जिनको अलाट कर दी गई है जमीन, अन्य किसी तरह के अनुदान राशि दे दी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई। सिर्फ कागज के टुकड़े पे एमओयू हुआ, आपसी समझौता है ये। नहीं, आपसी समझौते में क्या जमीनें दे दी गई? यदि व्यापक अधिकार था दी गई तो आपकी सरकार ने 15 साल क्या किया? 15 साल कहाँ हुए साहब? आपने 12 से 6 साल हुए ना। देखिए, हम तो जो एमओयू किए हैं वो प्रदेश के हित में। भूपेश बघेल जी की सरकार 3 साल में क्या कर पाई? आज 15 साल जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में चाहे उद्योग लगे, चाहे कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा मिला, यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध हुए, व्यापारी हो या मजदूर हो या किसान हो, सभी संपन्नता के कगार पे पहुंचे। छत्तीसगढ़ एक धीरे धीरे विकसित राज्य बनने की कगार पे पहुंचा। ये कांग्रेस ने पिछले 3 सालों में इस प्रदेश को गर्क में डाल दिया। और अब ये कांग्रेस ने डाला, कोरोना ने डाला। सुंदरानी साहब, कांग्रेस ने भी डाला। कोरोना तो पूरे देश के लिए है, कोरोना तो केंद्र सरकार के लिए भी है, राज्य सरकार के लिए भी है, अन्य राज्य सरकारों के लिए। 15 सालों में कितने उद्योग लगा दिए? सुंदरानी जी, आप ये तो मानिए, वैशाली जी आपका मौका आएगा। सुंदरानी साहब बताइए, कितने कौन से उद्योग लगा दिए 15 सालों में? बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग। यहाँ पे देखिए, चाहे इस्पात के कारखाने लगे, चाहे स्टील इंडस्ट्रियां लगी। आज छत्तीसगढ़ अगर विकसित राज्यों में खड़ा होने लगा तो कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की नीतियों के कारण। 3 साल में इन्होंने क्या किया पहले वो बताएं। 3 साल, लगभग 3.25 साल होने को आ गए इस सरकार को। 2.5 साल का कार्यकाल तो पूरा हो चुका। 1.5 साल कोरोना निकाल दीजिए। 1.5 साल कोरोना तो पूरे देश के लिए था। ये कहे ना, तो बार बार कहते हैं हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है। 36,000 करोड़ का कर्ज तो पूरे छत्तीसगढ़ पे लाद दिया, 2.5 करोड़ जनता भुगत रही है। आने वाले समय में हमारी सरकार ही इन कर्जों को चुकाएगी, इनके द्वारा दिए गए कर्जों। चलिए बंसाली जी, आपके पास आएंगे एक बार। हम 20 साल तक आप सत्ता के आसपास भी नजर नहीं आ रहे सुंदरानी। चलिए, ये तो बात की बात है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन मौजूद हैं अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, हम आपका मत जानना चाहते हैं कि ये जो एमओयू निरस्त किए गए हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार के हित में है या हित में नहीं है? क्योंकि शंका इस बात की जा रही है कि एमओयू अगर निरस्त कर दिए गए हैं तो आप नया कोई इन्वेस्टर मीट करें या नए उद्योगपतियों को बुलाएंगे तो उनको कहीं शंका कुशंका तो नहीं होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो
ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था जी। बीजेपी के गवर्नमेंट के टाइम पे जी। उस समय एक सोलर के बारे में बताना चाहूंगा कि सोलर में करीब 2100 एमओयू हुए थे जी। लेकिन उसमें सबकी रिक्वायरमेंट जमीनों की थी जी। और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी जो उन्होंने भेजी थी सारे उद्योगपतियों ने जी। और अल्टीमेट रिजल्ट ये रहा कि 2 सोलर पावर प्लांट सिर्फ लग पाए यहाँ पर जी। सिर्फ 4 मेगावाट के, जबकि 2000 से ज्यादा मेगावाट का एमओयू हुआ था। तो खैर ये जो वजह है वो क्यों नहीं लगे अग्रवाल साहब? जमीन ना मिलने की वजह से अग्रवाल साहब क्यों नहीं लगे? जमीन नहीं मिली या शासन की नीति इतनी उलझी हुई थी कि वो उस नीति से सुलझ नहीं पाए? आखिर वजह क्या थी? नहीं, शासन की नीति सही थी जी। शासन की नीति सही थी। वो जरूर उद्योगपतियों को जो सोलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनको सब्सिडी भी दे रहे थे, सब कुछ था जी। लेकिन जमीन उन उद्योगपतियों को नहीं मिल पाई क्योंकि सोलर में क्या होता है कि 1 मेगावाट का अगर प्रोडक्शन लेना है तो करीब 5 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है जी। अब 2000 मेगावाट का अगर एमओयू होता है तो 10,000 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ रही थी छत्तीसगढ़ में, जो कि उस समय उन उद्योगपतियों को नहीं दिया गया जी। मेन वजह सोलर का जो प्लांट नहीं लगने का एक वजह यही था जी। कितने एमओयू हुए थे आपने बताया? 2000 मेगावाट का एमओयू हुआ था। नहीं, ये अलग अलग कंपनियां थी कि एक ही कंपनी ने 2000 मेगावाट की बात कही थी? नहीं, सब अलग अलग कंपनियां थी। कुल कितनी थी, कुछ याद है क्या आपको? वो भी करीब 2000 के आसपास था और मेगावाट में अगर कन्वर्ट करें तो 5500 मेगावाट का एमओयू हुआ था। चलिए, तो ये अगर वो कंपनी लगा देती तो हो सकता है बहुत सारी समस्या छत्तीसगढ़ की सॉल्व हो जाती। हाँ, मेगावाट अगर मान लो सोलर पावर प्लांट चालू हो जाते जी। तो एक तो सस्ती बिजली मिल जाती यहाँ पे जी। और एक वजह और था सोलर पावर प्लांट न लगने की वजह जो है जी। जो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल जो एमओयू करती है जी। इलेक्ट्रिसिटी परचेस करने के लिए जी। वो एमओयू करना बंद कर दिया गया था जी। जिसकी वजह से लोग बैकआउट हो गए क्योंकि उसमें इंटरेस्ट बर्डन बहुत आता था और इस वजह से इकोनॉमिक नहीं रह पाया था सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो बिल्कुल ये बीजेपी सरकार में ही बंद हो गया था एमओयू करना? नहीं, बीजेपी सरकार ने के समय ही एमओयू नहीं हो पा रहे थे। मतलब सही बात है, पहले अगर वो कुछ यूनिटों को किया गया जो शुरू में बिजली का अगर उत्पादन कर रहे हैं तो बिजली खरीदेगा कौन, वो बेचेंगे किसको? अगर सरकार ने उसमें एमओयू नहीं किया है उनसे खरीदने के लिए तो फिर वो क्यों पैदा करेंगे? सिर्फ 4 मेगावाट का एमओयू हुआ था और वो 4 मेगावाट इम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पे। जी। ब्राह्मण साहब अगर छत्तीसगढ़ को निश्चित तौर पर विकसित राज्यों में लाना है, अभी तो सुंदरानी जी ने कहा कि विकासशील हम हो चुके थे, विकसित होने के बहुत करीब थे, तो एक एक्सीडेंट हो गया कि भूपेश सरकार आ गई, रमन सरकार चली गई। आप अगर निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ को अगर विकसित राज्यों में से लाना है तो क्या आपकी क्या नीति हो सकती है? आप क्या सोचते हैं? आप अर्थशास्त्री हैं, ज्यादा से ज्यादा उद्योग या कृषि को बढ़ावा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत सारी चीजें हैं, किसमें बेहतर होगा कि छत्तीसगढ़ विकसित हो जाए? देखिए, जो विकास होगा वो तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही होगा, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के माध्यम से होगी और हर राज्य की और इवन हर जिले की अपनी विशेषताएं हैं और उसके आधार पर उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए और ये इसमें एक ऐसी जो रणनीति हो जो जिसमें सभी सम्मिलित हों। कृषि की भी आवश्यकता है, उद्योगों की, कृषि से संबंधित उद्योगों की भी आवश्यकता है और जो है दूसरे जो है खनिज आधारित उद्योग हैं वो भी होने चाहिए। तो एक प्रकार से जिसे हम कहें कि समन्वित ढंग से विकास होने चाहिए। विकास कोई एक लूप साइडेड डेवलपमेंट नहीं होगा कि कोई एक ही क्षेत्र का विकास कर देंगे, पर ये जो एमओयू जो होते हैं और जो एमओयू धरातल पे नहीं हो पाते हैं, कई जो प्रोजेक्ट जैसे बता रहे थे साहब जो कैंसिल हुए, तो जो प्रोजेक्ट वायबल नहीं होंगे वो तो स्थापित नहीं हो पाएंगे
और ये है कि यदि इतने समय से यदि उद्योग लगाए गए हैं, एमओयू हुए हैं और सभी राज्यों में होते हैं, एक चलन आ गया एमओयू करने का, और जो धरातल पे नहीं आ पाते वो बड़ी चिंता की बात होती है। तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की बात है। और ये उसमें रहता है, उसमें ये भी प्रावधान रहता है कि भाई आपको ये जो एमओयू को क्रियान्वित करना है, इतने सालों में इसको लागू करना है, नहीं तो ये स्थगित होगा। तो जो प्रोजेक्ट वायबल होंगे, जहां पे उनको सहायता मिलेगी, और जो वास्तव में जो हैं इन्वेस्टर हैं जो करना चाहते हैं कि जो कागजों में ना हो इन्वेस्टमेंट, जो धरातल पे हो, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्य का जो विकास है वो इन्वेस्टमेंट पे ही निर्भर करता है कि क्या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपके यहाँ। तो ये इसका सीधा संबंध जो है ग्रोथ से होता है, इन्वेस्टमेंट का, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं कि क्या आपका जो है तकनीकी उत्पादन अनुपात है, पूंजी उत्पादन अनुपात क्या है आपका, और कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे पूरे देश में अभी इन्वेस्टमेंट जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है कम हुई, पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, जो यहाँ 33-34% था वो कम होके 26%, 27% पे आ गया। तो ये बड़ी जो चिंता है, तो ये इस पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार से राज्य में इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएं, किस प्रकार से ज्यादा कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। या सरकार कृषि आधारित उद्योग पे भी ध्यान दे रही है, वन आधारित उद्योग है, इवन कुछ जो ऐसे इन्वेस्टमेंट हुए हैं, जैसे आप देखें कि यदि 275 जो है एग्रीमेंट हुए थे ग्लोबल मीट में, और उसमें से जो है लगभग 93,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट थे, साइन हुए थे, उसमें से अभी तक 2,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है वास्तव में, जो कि मतलब 2.1% है। मतलब आप एक एग्रीमेंट हुआ एमओयू, और 12 साल से लेके आपकी 8-9-10 साल हो गए, और उसमें मात्र 2% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये हमको सोचने की जरूरत है कि हम जो है इन्वेस्टमेंट हम एमओयू करते हैं और वो धरातल पे नहीं आ पाते हैं, तो कहीं पर ये सोचने की बात है कि वो क्यों नहीं आ पाते, और ये भी सभी सरकारों के लिए सोचने की बात है। बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा रामेश्वर साहब ये जानना चाहेंगे, इस समय जीडीपी हिंदुस्तान की कितनी है और छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी है, आपको मालूम होगा? देखिए, जो आप जानते हैं, जो हमारे अभी जो जीडीपी का अनुमान लगाया गया है, उसमें तो लगभग इस साल जो है पार्शियली जो है थोड़ी सी ग्रोथ रेट है। पिछले साल की जो हमारी थी वो -7% से ज्यादा की गिरावट आई है हमारी जो ग्रोथ रेट में है, और उसके अनुपात में छत्तीसगढ़ की जो ग्रोथ है उसमें गिरावट कम आई है। राज्य जो देश की जो ग्रोथ रेट रही और छत्तीसगढ़ की जो ग्रोथ रेट है। और दूसरा जो सेक्टर है, खासकर इंडस्ट्री में हमारा पॉजिटिव ग्रोथ है, नेशनल लेवल पे भी है, पर हमारे छत्तीसगढ़ की ज्यादा ग्रोथ है। तो ये तो अभी इस जो 1-1.5 साल जो अभी चर्चा हो रही थी, ये जो कोरोना का काल है, इसमें तो जरूर ये ग्रोथ रेट में गिरावट आई है विकास दर में। पर अब इसके बाद जब होगा तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, अवसर होगी कि जो पोस्ट कोविड पीरियड होगा, कि यहाँ पे थोड़ा सा जिसको जो चर्चा हो रही है कि जितनी तेजी से गिरावट आई उतनी तेजी से वो रिकवर भी करेगा, जिसको वी शेप रिकवरी कहते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप किस तरीके से अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर पाते हैं, और जो है राज्य को विकास हो, राज्य में रोजगार मिले, यही सब जो है लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़े राज्य। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जीडीपी यानी हिंदुस्तान से, जैसा कि कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं से मुझे सुना कि हमारी जीडीपी बेहतर है केंद्र से। सुंदरानी साहब, हमारे भंसाली साहब आपके पास। सुंदरानी साहब, निश्चित तौर पे आप विकासशील से विकसित देश होते होते रह गए, उसमें अगर ये उद्योग स्थापित हो जाते तो विकसित हो जाते आप। अब जैसा कि हमारे अग्रवाल साहब ने, वो तो किसी दल से है नहीं, 2000 एकड़ जमीन अगर उद्योगपतियों को दे देते तो छत्तीसगढ़ के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और ऐसी स्थिति में बिजली सरप्लस होती, आप बिजली बेच सकते थे। एमओयू आपने नहीं किया, जिसके कारण वो इस बात से डर गए कि अगर हम बिजली का उत्पादन करेंगे तो लेगा कौन। आप लेके दूसरे राज्यों में भी दे सकते थे। नहीं, निश्चित रूप से हमने प्रयास किया, और करीब कुछ उद्योग सोलर के लगे भी, जितनी हम अपेक्षा करते थे उतने नहीं लगे। जितनी जमीन नहीं लगे, 2 मेगावाट बता रहे हैं कि टोटल 4 मेगावाट 4 मेगावाट के लगे। जो हम ये मानते हैं कि थोड़ा समय लगता है। जब एमओयू होता है, 2012-13 में एमओयू हुए, कोई बहुत ज्यादा एमओयू नहीं हुए थे, लेकिन जो भी एमओयू हुए उसके बाद 5 साल तक हमारी सरकार रही। उस 5 साल में औपचारिकताएं
जो उद्योगपतियों को पूरी करनी थी, जो जमीन लेने के लिए जो आगे आकर उसका अनुबंध को क्रियान्वय करना था, उसमें वो नहीं आए समय पे। लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार पिछले 3 साल से उन उद्योगपतियों ने जो 2012-13 में अनुबंध किया था, एमओयू किया था, उनको अगर भूपेश बघेल की सरकार बुला के पूछती क्या आप अपने उद्योग लगाने की स्थिति में है कि नहीं है, क्या आपने एमओयू की शर्तें का पालन करना चाहते कि नहीं करना चाहते, ये अगर पूछ के बाद में अगर वो ना करते तो निरस्त करते, बिना उनसे बात किए निरस्त नहीं किया। और 2000 में जो एमओयू श्री अजीत जोगी जी कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, उसमें उस समय जो एमओयू है वो आज भी उनको जिंदा रखा, जबकि उनमें कुछ भी क्रियान्वयन नहीं हो। तो इसके पीछे नियत तो झलकती है सरकार की क्या नियत रही होगी। सुब्रमण्यम साहब, आपकी सरकार बन गई, 6 साल आपकी सरकार रही, ऐसी कौन सी जटिलताएं थी, ऐसे कौन से उद्योगपति थे जो कागज पूरा नहीं कर रहे थे? एमओयू किए होंगे तो निश्चित तौर पे, अभी अग्रवाल साहब ने बताया उनको जमीन नहीं अलॉट की गई। मैं तो एक बात कहूंगा साहब, आदरणीय त्रिपाठी जी, कोई भी राज्य तभी विकसित राज्यों में खड़ा हो सकता है, विकासशील राज्यों में खड़ा हो सकता है जहाँ पे उद्योग, कृषि और अन्य संसाधनों से इन्वेस्टमेंट आवे। जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आएगा वहाँ निश्चित रूप से वो प्रदेश प्रगति करेगा। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नियत तो रही और हमने काम भी किया और इन्वेस्टमेंट आया भी, ऐसा नहीं कि नहीं आया। जितना हम अपेक्षा रखते थे उतना नहीं आया, लेकिन आया। वातावरण निर्मित करने की जिम्मेदारी सरकार को होती है और निश्चित रूप से 3 साल से भूपेश बघेल जी की सरकार है, यह उद्योगपति व्यापारियों को वो वातावरण देने में नाकामयाब रही है जिसको आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिया था। बिल्कुल भंसाली साहब, निश्चित तौर पे जो राज्य का विकास है वो विकासशील राज्य की पटरी में दौड़ रहा था, विकसित राज्य की तरफ मुड़ने। आपके भूपेश जी ने एक्सीडेंट कर दिया जिसके कारण विकसित राज्यों में नहीं पहुंच पाया। अब इस स्थिति में आपको विकसित राज्य में लाने के लिए कम से कम, जैसा वो बता रहे हैं अग्रवाल साहब, कि 2000 एकड़ जमीन अगर उन्होंने नहीं दी, आप दे करके सोलर प्लांट लगा सकते थे, आप बिजली बेच सकते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है। तो क्यों नहीं आपने ये जो, जैसा वो बता रहे हैं कि इतने कंपनियां आई थी, इतने उद्योगपति आए थे जो लगाना चाहते थे और उनके एमओयू भी हुए थे, एक बार कम से कम दूरभाष से ही सही उनसे बात कर लेते। क्या किसी से बात की? अगर बात की हो तो 2-4 कंपनियों के नाम बता दें। 2012 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? एमओयू तो उन्होंने किए थे। उन्होंने एमओयू सरकार करती है, पार्टी राजनीति की तरफ जनता और इतना ठीक है, सरकार ने किया। जी जी जी, आपने भी किया था। ढूंढ के कोई चीन वाला आंसर भी दे देते। सुंदरानी जी बहुत विरोध करते हैं आप लोगों, 6700 करोड़ का एमओयू करके आए थे आप लोग। यदि इतना ही सरकार अच्छा काम नहीं कर रही होती जैसा सुंदरानी जी पूरा अभी पाठ पढ़ रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एमएसएमई ने छत्तीसगढ़ को दूसरे नंबर का अवार्ड क्यों दिया? पूरे देश में सूक्ष्म उद्योग में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर आता है, लघु उद्योगों के प्रोत्साहन और अन्य मामलों पे। कृषि और वनोपज के और फूड प्रोसेसिंग यूनिट को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है और जो श्रमिकों को यहाँ पर 100% यहाँ पर स्थानीय श्रमिकों को मिले, इसके लिए भी नई नीति बनी है उद्योग नीति। उद्योग नीति में राज्य में जो उत्पादन यूनिट है, जो भी साफ खरीदी होगी, अभी तो जो एमओयू है उससे बात हो रही है। सुनाई साहब एक बार भंसाली जी का उत्तर आ जाए। जो फोटो खिंचवाकर यूँ डॉक्टर रमन सिंह जी और इनके जो सदस्य थे मंत्रिमंडल के, सिर्फ फोटो खिंचवाया है, पेपर में छपवाया है कि इतने एमओयू हुए, हजारों करोड़ के ऊपर आंकड़े बता रहे हैं। मैं आंकड़े लेकर आया हूँ, आंकड़े आदरणीय त्रिपाठी जी आपके पास। भंसाली साहब, अभी तो बात ही हो रही कि एक बार उनसे बात कर लेते, पत्रकार है, बात कर लेते उनसे। देखिए जो शासकीय स्तर पे जो करस्पॉन्डेंस होता है, जो जी वो नियम के अनुसार हुए। यदि किसी के साथ एमओयू होता है, एमओयू होने के बाद नियम और शर्तों का पालन किया जाता है, एक समय सीमा दी जाती है। उस समय सीमा के भीतर यदि वो कार्य नहीं होता है, पूरी नहीं होता है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा सकती है। जो कार्रवाई की गई है, कागजों में की गई कार्रवाई को हम स्वीकार नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमओयू रद्द किए, जिस फैसले का हम स्वागत करते हैं। चलिए, समय भी समाप्त हो गया है
अग्रवाल साहब, कुछ और सवाल करने थे आपसे, लेकिन समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बंसाली जी आपका, सुंदरानी जी आपका, और ब्रह्मे साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने 150 से ज्यादा एमओयू तो रद्द कर दिए, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार नए सिरे से निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए क्या नया करेगी। क्या फिलहाल नई उद्योग नीति के तहत ही निवेशकों को छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित किया जाएगा, यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग स्थापित न करने वाले व्यापारियों के साथ एमओयू को रद्द कराने से पहले ही कोई ऐसी योजना तैयार कर ली है जिसके तहत छत्तीसगढ़ में व्यापारी आने वाले समय में बम्पर निवेश करेंगे। चलिए छत्तीसगढ़ रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां बिजली विधेयक पर विरोध है।